वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। पीएम आवास के कार्यों ने पकड़ी गति, टॉप 10 में शामिल हुआ बरेली। कोरोना संक्रमण के चलते जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों की गति धीमी हो गई। निर्माण कार्य रुकने के साथ फीडिंग का कार्य भी पिछड़ गया। नतीजा ये रहा कि बीते साल का लक्ष्य भी अब तक पूरा नहीं हो सका, लेकिन संक्रमण की रफ्तार अब कम हुई तो पीएम आवास के निर्माण कार्यों में तेजी आई है। बीते एक महीने में करीब 4000 लाभार्थियों को पहली, दूसरी और तीसरी किस्त भेजी जा चुकी है। जारी हुई प्रदेश की रैंकिंग में जिला 14वें स्थान से 10वें स्थान पर पहुँच गया है। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, यूपी के हर जिले में बनेंगे मेडिकल कॉलेज। इस मीटिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार सभी 75 जिलों में न्यूनतम एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए संकल्पित है। सतत नियोजित प्रयासों से प्रदेश के 59 जनपदों में न्यूनतम एक मेडिकल कॉलेज क्रियाशील हो रही हैं। उन्होंने कहा कि शेष 16 जनपदों के लिए पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। सीएम ने कहा, हर बार से और दिव्य और भव्य होगा इस बार का कुंभ और बढ़ेंगी सुविधाएं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी व महामंत्री महंत हरि गिरी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस मुलाकात में नरेंद्र गिरी ने योगी आदित्यनाथ से धर्मांतरण रोकने, कुंभ की तैयारियों, कांवड़ यात्रा जैसे मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे को शॉल ओढ़ाकर और माला पहनाकर स्वागत भी किया। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट 20 अगस्त को, जाने काउंसलिंग और शैक्षणिक सत्र का शेड्यूल। उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 अब आगामी 30 जुलाई को होगी। प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित किए जाने की संभावित तिथि 20 अगस्त तय की गई है। इससे पहले परीक्षा की तिथि 18 जुलाई तय की गई थी। कोरोना संक्रमण के कारण पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 19 मई को परीक्षा का आयोजन नहीं किया जा सका था। शासन से लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से भेजे गए संशोधित परीक्षा कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। लखनऊ में बोले ओवैसी, यूपी की राजनीति में अब नहीं चलेगा केवल मुस्लिम और यादव फैक्टर। ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सियासत सिर्फ मुस्लिम यादव फैक्टर के इर्द गिर्द नहीं घूमेगी, इसमें सबकी भागीदारी जरूरी होगी। यूपी में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के अलावा संकल्प भागीदारी मोर्चा एक विकल्प बनकर उभरेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर चुनावों के बाद तय करेंगे। उदाहरण देते हुए कहा कि जब अभी शादी नहीं हुई तो बच्चे का नाम रखकर क्या करेंगे, इस पर कुछ नहीं कह सकते। अब पूर्वोत्तर रेलवे अपने कर्मचारियों को टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी परामर्श देगा। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी ने ललित नारायण मिश्र रेलवे चिकित्सालय गोरखपुर में पूर्वोत्तर रेलवे के सभी चिकित्सालयों हेतु हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खिड़की का भी फीता काटकर उद्घाटन किया। इसके साथ ही पूर्वोत्तर रेलवे के ललित नारायण मिश्र रेलवे चिकित्सालय और तीनों मंडलों के चिकित्सालयों, उपमंडलीय चिकित्सालय, गोंडा सहित 26 स्वास्थ्य इकाइयों में भी रेल टेल द्वारा क्रियान्वित चिकित्सालय प्रबंधन सूचना प्रणाली लागू हो गई। कॉलेजेस में आज से परीक्षा, बिना मास्क एंट्री नहीं, पेपर 1.5 घंटे के, विस्तृत उत्तरीय में मिलेंगे निर्देश। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजेस में स्नातक द्वितीय फाइनल ईयर, रेगुलर प्राइवेट, पीजी प्राइवेट फाइनल ईयर और प्रोफेशनल यूजी पीजी अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं आज नियत पालियों में शुरू होंगी। 220 से अधिक केंद्रों पर होने वाली इन परीक्षाओं में छात्र छात्राओं को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। बिना मास्क परीक्षार्थियों को केंद्रों पर प्रवेश नहीं मिलेगा। मुख्य द्वारा छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। विश्वविद्यालय ने सभी केंद्रों से सामाजिक दूरी सहित कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। यूपी के शहर में 4 सितंबर तक धारा 144 लागू। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा तत्काल प्रभाव से लागू कर दी। अपर जिलाधिकारी विंध्यवासिनी राय ने बताया कि आगामी त्योहारों जिसमें ईद उल जुहा यानी कि बकरी ईद, श्रावण मास में कांवड़ यात्रा, स्वतंत्रता दिवस, मुहर्रम, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी के अलावा विभिन्न परीक्षाओं व कोरोना संक्रमण को रोकने की दृष्टि से संपूर्ण कुशीनगर की सीमाओं में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई। एक्शन में योगी सरकार, इन अफसरों पर लटकी कार्रवाई की तलवार, जल्द हो सकता है तबादला। ब्लॉक प्रमुख चुनाव से पहले योगी सरकार ने एक ही जगह पर वर्षों से जमे अफसरों पर नजरें तीखी कर दी। कई अफसरों के एक जिले से दूसरे जिले में तबादले किए जा चुके हैं। अभी कई अधिकारी ऐसे बचे हैं जिनका तबादला होना बाकी है। तबादलों के सीजन में जहां 3 साल से ज्यादा समय से जिले में तैनात अधिकारियों पर तबादले की तलवार लटकी है, वहीं सालों से एक ही ब्लॉक व ग्राम पंचायतों में जमे ग्राम विकास अधिकारियों, सेक्रेटरी और एडीओ पंचायतों का भी तबादला हो सकता है।
मोदी मंत्रिपरिषद के विस्तार पर मायावती का निशाना, बोली गलत नीतियों पर पर्दा डालने की कोशिश। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने मोदी सरकार के मंत्रिपरिषद विस्तार पर निशाना साधा है। मायावती ने कहा कि फेरबदल से गलत नीतियों पर पर्दा नहीं डाल सकते। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि जनता बदलाव की राह देख रही है, इस तरह सरकार जनता का ध्यान नहीं बटा सकती। यूपी डीजीपी मुकुल गोयल ने आईपीएस अफसर्स के लिए जारी किया आदेश, जानिए क्या कहा। यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने घटना का तत्काल पंजीकरण किए जाने और वरिष्ठ अधिकारियों को यथाशीघ्र घटनास्थल का निरीक्षण करने का निर्देश दिया। गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, कानपुर व वाराणसी के पुलिस आयुक्तों, सभी जोनल एडीजी, आईजी, डीआईजी रेंज और जिलों के पुलिस कप्तानों से डीजीपी ने 2 टूक शब्दों में अपनी प्राथमिकताएं बताई। पश्चिमी यूपी से इलाहाबाद हाईकोर्ट आने वाले फरियादियों की राह होगी आसान। मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाला गंगा एक्सप्रेसवे पश्चिमी यूपी से इलाहाबाद हाई कोर्ट आने वालों की राह आसान करेगा। गंगा किनारे के 12 जिलों से होकर गुजरने वाला 594 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे 6 लेन का बनेगा। इस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए अभी जमीनों के अधिग्रहण का काम तेजी से चल रहा है। प्रयागराज में अधिकतर जमीनों का अधिग्रहण हो चुका है और बचा हुआ काम 15 जुलाई तक पूरा करने का लक्ष्य है। 1 महीने में 1 करोड़ सदस्य बनाएगी आप, शुरू होगा यूपी जोड़ो अभियान। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सबाजीत सिंह ने कहा कि पार्टी 1 महीने में 1 करोड़ सदस्य बनाएगी। इसकी शुरुआत गुरुवार को प्रदेश कार्यालय में प्रदेश प्रभारी संजय सिंह यूपी जोड़ो अभियान शुरू हुआ। सबाजीत सिंह ने कहा कि सभी 403 विधानसभाओं में सदस्यता अभियान संयोजक बनाए गए हैं। मंडल स्तर पर भी सदस्यता अभियान प्रभारी बनाए गए हैं। वरिष्ठ नेताओं को अभियान की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी गई है। आरक्षण में उलझी आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया, कई जिलों में जारी नहीं विज्ञापन। उत्तर प्रदेश सरकार आंगनबाड़ी व मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पर कई जिलों में ब्रेक लग गया। आरक्षण को लेकर उलझे कई जिलों में अभी तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सेविकाओं की नियुक्ति का विज्ञापन जारी नहीं किया गया। अब तक करीब 1.5 दर्जन जिले ही रिक्त पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन जारी कर आवेदन पत्र ले सके हैं। यूपी में और तेज होगा वैक्सीनेशन, डोर टू डोर लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन। यूपी में कोरोना टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य विभाग अब डोर टू डोर वैक्सीनेशन करने जा रहा है। ये अभियान बुजुर्गों और लाचारों के लिए शुरू किया जा रहा है। ये खासकर उन लोगों के लिए है जो लोग गंभीर बीमारी के चलते सेंटर पर पहुंचकर टीका लगवाने में असमर्थ हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आईपीओ के जरिए इस साल रिकॉर्ड फंड जुटाने की योजना। घरेलू मार्केट में लगातार तेजी बनी हुई है और हर हफ्ते ये नए रिकॉर्ड्स कायम कर रही है। बाजार को पहली बार निवेश कर रहे लोगों से जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है। कंपनीज भी आईपीओ लाने के लिए उत्साहित दिख रही हैं। इस साल 40 कंपनीज 80,000 करोड़ रुपए के आईपीओ ले सकती हैं। इनमें से 30 कंपनीज ने पहले ही 55,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए आईपीओ पेपर्स फाइल कर दिए हैं। पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खोलना फायदेमंद, कई बैंकों से बेहतरीन सुविधा, ब्याज दर में इजाफा। कई तरह से बैंक से पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खोलना फायदेमंद है। अगर किसी व्यक्ति का पोस्ट ऑफिस में बचत खाता है और एक वित्त वर्ष में उसके खाते में 3500 रुपए तक ब्याज आता है तो इस पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर ज्वाइंट खाता है तो इस पर अधिकतम 7,000 रुपए के ब्याज पर टैक्स नहीं लगेगा। आमतौर पर बैंक में कम ब्याज मिलता है, इसके मुकाबले पोस्ट ऑफिस बचत खाते पर ब्याज भी अधिक मिलता है और टैक्स में भी छूट प्राप्त होती है। कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री के काम से इलेक्शन में मिलेगी मदद, जाने कैसे। केंद्र सरकार ने नए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इसका प्रभार सौंपा गया है। इस फैसले को 2024 में होने वाले आम चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि इसके पीछे मकसद सहकारिता की हालत सुधारने और किसानों को बिचौलियों से छुटकारा दिलाना भी है। दिलचस्प बात यह है कि सहकारिता मंत्रालय बनाने का फैसला ऐसे समय में लिया गया जब देश में किसान नए कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। मुश्किल वक्त में मोदी ने दी जिम्मेदारी, अब इन मंत्रियों के सामने है बेहतर प्रदर्शन की चुनौती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार के साथ मंत्रियों की जिम्मेदारी में भी बदलाव किया। कई नए मंत्रियों को अहम प्रभार दिए गए, वहीं कई पुराने मंत्रियों को नए मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी गई। ये जिम्मेदारियां उनके लिए बड़ी चुनौती होंगी। मनसुख मांडविया को प्रमोट कर राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बनाया गया, पर इसके साथ स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपकर प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि उन्हें उम्मीदों पर खरा उतरना होगा, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर की जल्द आने की आशंका जताई जा रही है। ट्विटर के बाद फेसबुक को झटका, दिल्ली दंगा मामलों में पेशी से छूट नहीं। फेसबुक इंडिया के वाइस चेयरमैन अजित मोहन को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। दिल्ली विधानसभा की शांति और सौहार्द समिति की ओर से भेजे गए समन के खिलाफ फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष अजित मोहन और अन्य की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने अपरिपक्व बताते हुए खारिज कर दिया।
हालांकि दिल्ली दंगों को लेकर जारी किए गए समन के खिलाफ सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कमेटी पर भी निशाना साधा। कैबिनेट में हुए बदलाव पर राहुल गांधी का कटाक्ष, कहा क्या इसका मतलब अब नहीं होगी वैक्सीन की कमी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में हुए विस्तार के बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह मनसुख मंडाविया देश के नए स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए। इसी बीच देश में कोरोना टीकों की कमी का आरोप लगाते आ रहे राहुल गांधी ने एक बार फिर कटाक्ष किया। राहुल गांधी नए बदलाव और मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर किए जाने पर तंज कसा है। मनसुख मंडाविया को देश का नया स्वास्थ्य मंत्री बनाने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि क्या इसका मतलब वैक्सीन की और कमी नहीं है। राहुल गांधी ने अपने इस ट्वीट में #चेंज इस्तेमाल किया है। मिशन 2022 की तैयारी, ओवैसी का बहराइच दौरा हुआ कल। यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गईं। विधानसभा चुनाव के रण में ताल ठोक रही AIMIM और आम आदमी पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई। इसी सिलसिले में AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यूपी के बहराइच में आ रहे हैं। वहीं आज यूपी में अपने सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी बहराइच से चुनाव अभियान की शुरुआत कर सकते हैं। बिजली वितरण कंपनीज को बड़ी राहत, 25 साल पुरानी बिजली उत्पादन कंपनीज के साथ करार तोड़ने की छूट। बिजली वितरण कंपनीज को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने उन्हें 25 वर्ष से पुरानी बिजली उत्पादन कंपनीज के साथ किए गए करार तोड़ने की छूट दी है। इस बारे में बिजली मंत्रालय ने सभी राज्यों और सेंट्रल जनरेटिंग स्टेशंस को एक पत्र लिखा है। उसमें कहा गया है कि बिजली खरीद करार के तहत बिजली वितरण कंपनीज को उन उत्पादन कंपनीज से बिजली खरीद का पूरा करार तोड़ने की पात्रता हासिल है जो अपने परिचालन के 25 वर्ष पूरी कर चुकी हैं। कोरोना काल में एनसीसी ने सर्टिफिकेट के लिए घटाए कैंप के दिन, सेना में प्रवेश में मिलेगी राहत। कोरोना काल में एक तरफ जहां ऑफलाइन शैक्षणिक गतिविधियां ठहर गईं, वहीं दूसरी ओर नेशनल कैडेट कोर कैडेट्स के सामने भी कैंप में हिस्सा न लेने से उनके भविष्य को लेकर भी एक संकट खड़ा हो गया। सेना में अफसर व जवान बनने सहित कई तरह के प्रवेश के लिए C व B सर्टिफिकेट का होना जरूरी होता है। ऐसे में कोरोना के कारण बंद चल रहे कैंप को एनसीसी ने फिर से लगाया और कई कैडेट्स को B और C सर्टिफिकेट जारी किए। वहीं बात करें आज की आखिरी खबर कोरोना अपडेट पर, तो यूपी में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 112 नए केस, 258 लोग हुए ठीक। उत्तर प्रदेश में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 112 नए मामले सामने आए। इस दौरान 258 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। वहीं 10 लोगों की मृत्यु हुई। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने गुरुवार को बताया कि प्रदेश में अब सक्रिय मामलों की संख्या 1779 हो गई। रिकवरी दर 98.6% है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।